Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है. Up to what height above the Earth's surface is carbon dioxide and water vapor found? कितने हाइट तक अर्थ सरफेस से कितनी हाइट तक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर फाउंड किया जाता है? तो ये 90 किलोमीटर है. 90 किलोमीटर तक ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिलेगा. फिर उसके बाद जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन हमें कहाँ तक मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है 120 किलोमीटर तक. वॉट इज़ द बाउंड्री बिटवीन द मेंटल एंड द कोर? मेंटल एंड कोर की बाउंड्री कितनी होती, बाउंड्री को क्या कहते हैं? तो ये रहा आपका मेंटल और ये रहा कोर. ये लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच की बाउंड्री को कहते हैं ग्यूटेनबर्ग. आंसर इज बी. सबसे पहले होता है कॉनरॉड, ये क्रस्ट की डिसकंटिन्यूटी होती है. फिर मोरविक, ये अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में होता है. रेपिटी मेंटल के बीच में होता है. फिर आउटर कोर होता है, उसके बाद इनर कोर होता है. ओके. हु इज नोन एज द फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी? फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी है इंडियन टर्म में आचार्य कपिला. और वेस्टर्न की बात करते हैं तो इनको कहा जाता है, वेस्टर्न में अगर बात करते हैं, वेस्टर्न की बात करते हैं तो ये हैं एनेक्सीमैंडर. एनेक्सीमैंडर हैं वेस्टर्न में और इंडियन में आचार्य कपिला. मेजॉरिटी ऑफ द एस्टेरॉयड इज फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स? एस्टेरॉयड किसके बीच में पाए जाते हैं, किस प्लैनेट के बीच में? तो ये पाए जाते हैं मार्स एंड जुपिटर के बीच में. आंसर इज डी. मार्स एंड जुपिटर के बीच में ये पाए जाते हैं. ये रहा, देखिए मार्स ये है, जुपिटर ये है, इसके बीच में आपको पाए जाते हैं एस्टेरॉयड्स. Apart from Saturn, which of the following planets have planetary ring system of their own? सैटर्न के अलावा और कौन सा प्लैनेट है जिसके पास अपना खुद का प्लैनेटरी रिंग सिस्टम होता है? तो ये हैं जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून. आंसर इज बी. दे आर मोस्टली मेड ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स. विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक इन अफ्रीका? अफ्रीका की हाइएस्ट पीक कौन सी है? तो ये है माउंट किलिमंजारो. आंसर इज ए. ये तंजानिया में है. ये रही इसकी लोकेशन माउंट किलिमंजारो की. ओके. नेम द रिवर विच इज़ द रीजन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट का रीज़न कौन सा रिवर है? तो ये रिवर है तीस्ता. आंसर इज ए. तीस्ता रिवर की लोकेशन देखिए, ये रही आपकी तीस्ता रिवर. शेयरिंग द वाटर्स ऑफ द तीस्ता रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय. हिमालय से ओरिजिनेट करती है, फ्लो करती है सिक्किम के थ्रू, बांग्लादेश से होते हुए जाती है, मर्ज कर जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर में. ओके. टेरेस फार्मिंग इज डन ऑन वेयर? तो टेरेस फार्मिंग कहाँ होती है? तो ये होती है ऑन द स्लोप ऑफ द हिल्स. स्लोप ऑफ द हिल्स. ओके. Which among the following is not true about the Himalayan river? हिमालयन रिवर के लिए ट्रू नहीं है, पूछ रहा है. They receive water only from the rain? नहीं, ये रेन से नहीं, हिमालय की ग्लेशियर्स से वाटर रिसीव करते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर पेरेनियल. पेरेनियल का मतलब साल भर बहने वाली नदियाँ. तो ये बिल्कुल सही है. दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. सारे पूरे साल रहता है, पेरेनियल है. दे रिसीव वाटर फ्रॉम द रेन्स एंड मेल्टेड स्नो. रेन से भी मिलता है इनको पानी. मेल्टेड स्नो मतलब ग्लेशियर्स के स्नो के मेल्टे होने से भी इनको पानी मिलता है. ये भी सही है. तो इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो ओनली वन इज़ नॉट करेक्ट. आंसर इज ए. और इसका मेन एग्जाम्पल्स कौन सी हैं? इंडस रिवर, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारे मेन एग्जाम्पल हैं इसके. साल भर बहने वाली नदियाँ हैं ये.
द पोंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। पोंग डैम कहाँ पर कंस्ट्रक्टेड है? तो ये रही ब्यास रिवर, दिस वन इज ब्यास रिवर, और यहाँ पे यहीं पे कनेक्ट है, कंस्ट्रक्टेड है पोंग डैम। आंसर इज ब्यास, आंसर इज बी। अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये रहा आपका वेस्टर्न कोस्ट, और साउथ से लेके, दैट मीन्स नीचे से ऊपर के जाना है हमें, साउथ टू नॉर्थ जाना है। तो सबसे पहले कोचीन पोर्ट आएगा। कोचीन पोर्ट है कहाँ? केरला में है, केरला में है। फिर न्यू मंगलोर सबसे पहले फोर्थ, फिर न्यू मंगलोर ये आपका कर्नाटका में है, कर्नाटका। 4-1 कहाँ है? बी में दिया है, सो द आंसर इज बी। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये आपके महाराष्ट्र में है, और मुंबई पोर्ट ये भी महाराष्ट्र में है, सो द आंसर इज 4-1-2-3। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज कंसिडर्ड इको फ्रेंडली? इको फ्रेंडली किसको कंसिडर किया जाता है? तो इको फ्रेंडली है ऑर्गेनिक फार्मिंग, आंसर इज ए। इंडिया इज द लार्जेस्ट वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इंडिया वर्ल्ड प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट है वो भी, किसका? ये मिल्क का है, आंसर इज सी। इंडिया इज द लार्जेस्ट वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। मिल्क लगभग कितना है? 127.9 मिलियन टन, ये लगभग इतना मिल्क होता है यहाँ पे। In the past, India and Bangladesh both countries claimed their sovereignty over which of the following island? पास्ट में इंडिया और बांग्लादेश दोनों क्लेम करते थे अपनी सॉवरेंटी किस आइलैंड पे? तो ये आइलैंड था न्यू मूर आइलैंड। इसकी लोकेशन देखिए, ये अपना इंडिया, इधर बांग्लादेश, और ये रहा न्यू मूर आइलैंड। पास्ट में दोनों क्लेम करते थे, फिर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया गया 2014 में। 2014 में इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया गया बाय द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, और बाद में क्या हुआ? न्यू मूर आइलैंड ही समुद्र में चला गया। व्हीलर आइलैंड वॉज द फॉर्मर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड? व्हीलर आइलैंड किसका फॉर्मर नेम है? पहले उसका नाम क्या था? तो ये है अब्दुल कलाम आइलैंड, ओके। व्हीलर आइलैंड वॉज द फॉर्मर नेम ऑफ अब्दुल कलाम आइलैंड। लोकेटेड है ये ओडिशा में, ओडिशा में लोकेटेड है, और ये DRDO की जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है यहाँ पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बेस इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट बे कौन सी है? तो ये है बे ऑफ बंगाल, लार्जेस्ट बे है। Which of the following passes separates the North Andaman Island from the smaller islands Landform Island and East Island? कौन सा पैसेज है जो सेपरेट करता है इन सब आइलैंड्स को? तो ये है क्लेफ्स पैसेज। In which 5-year plan Rourkela and Durgapur steel plants were conceived? तो राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट्स को कब एस्टेब्लिश किया गया? कौन से 5-year प्लान में? तो ये 5-year प्लान कौन सा था? सेकेंड 5-year प्लान। कब से कब तक था? ये 1956 से 1961 तक ये चला था, सेकेंड ईयर 5-year प्लान। राउरकेला को जब बनाया गया था तो ये कोलैबोरेशन हमने किया था किसके साथ? ये हमने किया था जर्मनी के साथ। जर्मनी के साथ कोलैबोरेशन करके हमने राउरकेला स्टील प्लांट को बनाया था। और दुर्गापुर स्टील प्लांट को जब हमने लॉन्च किया था तो ये किसका असिस्टेंस हमने लिया था? ये हमने असिस्टेंस लिया था ब्रिटिश फर्म का, ब्रिटिश फर्म का हमने असिस्टेंस लिया था, ओके। द प्लांट बेदा बहल अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बेदा बहल अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में है? तो ये स्टेट है आपका ओडिशा, ओके।
In which of the following state India's first smart tribal village has been inaugurated? इंडिया का पहला स्मार्ट ट्राइबल विलेज बना है, ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर का एक राजौरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है ये। पेनगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया? तो पेनगंगा, ये रही आपकी पेनगंगा, दिस वन इज योर पेनगंगा, और ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? गोदावरी की। आंसर इज बी। और गोदावरी की ट्रिब्यूटरी और कौन कौन सी हैं? प्राणहिता है, और देखिए पूर्णा है, इंद्रावती है, वर्धा है। मैक्सिमम जूट मिल्स आर लोकेटेड इन विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट? मैक्सिमम जूट मिल्स लोकेटेड कहाँ हैं? तो ये लोकेटेड हैं वेस्ट बंगाल में, और इस स्टेट में 70 जूट मिल्स हैं इंडिया की। वैसे तो लगभग 94 जूट मिल्स हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में अकेले ही 70 जूट मिल्स हैं इंडिया की। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है किस स्टेट में? ये राजस्थान में लोकेटेड है। आंसर इज ए। और राजस्थान में कहाँ? जोधपुर में। जोधपुर राजस्थान में ये लोकेटेड है। By which name the main branch of river Ganga is known as in बांग्लादेश? बांग्लादेश में रिवर गंगा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पद्मा। आंसर इज बी, पद्मा। जमुना किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना, कहाँ पे? बांग्लादेश में। पद्मा गंगा को कहा जाता है। और मेघना, जब ये ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिल जाते हैं, मिलन जहाँ होता है उसको कहा जाता है मेघना। कालिंदी, कालिंदी यमुना को कहा जाता है। कालिंदी कहा जाता है यमुना को। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.